हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। एग्जाम के टाइम क्या है, पास आ रहे हैं, तो हमें क्या है अपनी जो प्रिपरेशन को अच्छा मोड, अच्छा टर्न देना होगा। ठीक है, थोड़ी सी क्या है अपनी एनर्जी को बूस्ट अप कर लो। ठीक है, और क्या है पहले जितनी एनर्जी से आप काम में लगे हुए थे, अब क्या है उसको थोड़ा कह सकते हो 50%, 70%, 80% जो कर सकते हो 100% भी क्या है बूस्ट अप कर लो, इंक्रीज कर लो। ठीक है बच्चे, तभी आप क्या है अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम क्या अपनी क्लास लेके आए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करी जाए। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने क्या है इंग्लिश टॉपिक पे क्या है कोई क्लास नहीं की, ग्रामर पे। ठीक है जी, वो कैप पे हमारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो अब वो कैप की भी 3 क्लासेस आपकी हो गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और क्या है साथ के साथ आप याद भी कर पा रहे हो। ठीक है चीजों को, और अगली क्लास जो है वो कैप की कुछ दिनों तक आ जाएगी, हो सकता है कल ही आ जाए। ठीक है, मेन अब क्या है हमने क्या आज थोड़ी सी अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, और थोड़े बहुत जो हमारे रूल वगैरह हैं हम थोड़ा उनको क्या है रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या है आप जो भी काम करते हो सबसे पहले आपको क्या है पढ़ने से पहले या एग्जाम देने से पहले 2 से 5 मिनट क्या है प्रे कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चे, इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। ठीक है बच्चे, क्या है कई बार आप डर जाते हो, आपको एंजाइटी हो जाती है, तो ये 2 से 5 मिनट का जो मेडिटेशन होता है ना, ये आपकी सारी एंजाइटी को दूर कर देता है। ओके, चलिए आज अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर पे हमारी क्लास होगी। हमने क्या है एरर फाइंड आउट करना है जो भी सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। क्या है फेलियर का क्या है परमानेंट इफेक्ट, किसी भी बंदे पे परमानेंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट यानी कि फेलियर आया हम उसी को रोते बैठ गए, पूरी लाइफ हम उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव, क्योंकि जो जो बंदा टफ टाइम से गुजर जाता है वही अच्छा सर्वाइव कर पाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एरर क्या होगा। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। किसी को कुछ दिखा जी, जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रिवीजन करी होगी, शॉर्ट्स वाली वीडियोस देखी होंगी, तो उनको तो सबसे पहले ये वाला वर्ड दिखेगा, इसमें कोई गड़बड़ लगी थी। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है बच्चे, 2 वर्ड होते हैं, मैंने शॉर्ट्स में भी आपको बताए हैं। ठीक है, एक ये वाला इफेक्ट होता है, एक ये वाला इफेक्ट होता है, ये अफेक्ट और ये इफेक्ट। ठीक है बच्चे, ये क्या है इफेक्ट का मीनिंग क्या है, थोड़ा बहुत क्या है प्रभाव पड़ना। प्रभाव इन द सेंस किसी चीज का हमारे क्या है दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, तो हम क्या अपनी नेचर में या अपनी बिहेवियर में या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं कि फलाने एक्शन का मेरी लाइफ में बहुत अलग इफेक्ट था, तो वो क्या था प्रभाव था। प्रभाव मीन्स इम्पैक्ट था, जब इम्पैक्ट पड़ता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, बस ये चेंजेस वाला इफेक्ट है, और ये जो इफेक्ट है इसका मतलब है रिजल्ट। ठीक है, ऐसा इम्पैक्ट जो क्या किसी एक रिजल्ट की ओर ले, ये समझ सकते हो आप। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। इफेक्ट क्या है परमानेंट रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि हम रोते रह रहे हैं पूरी लाइफ, ठीक है, उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं, जब निकल ही नहीं पा रहे तो वो फाइनल रिजल्ट होएगा, है ना। तो बस ये नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट वाला ई से होता है। तो बच्चे इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट पड़ना, वो वाला इम्पैक्ट जो कुछ चेंजेस लेके आए, थोड़े बहुत चेंजेस लेके आए, और ये जो ई वाला इफेक्ट है वो रिजल्ट ले। ठीक है बच्चे,
इसमें क्या है, ये जो अफेक्ट और इफेक्ट को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाता है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है जी, आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ आ गई है। ठीक है बच्चे, एक बात और जो हर बार कहती हूँ, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो कर लेना, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, हमारे क्विज होते हैं, हर रोज रात को क्विज भी होता है, जिससे हमारी क्या है, रिवीजन भी होती जाती है, जीके की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज अटेंड करनी चाहिए। चलिए, आई वुड रदर डाई देन बेग, मैं क्या है, भीख मांगने से तो मरना पसंद करूंगा, वो चीज। ठीक है, रदर डाई देन बेग, देन नहीं, देन क्या कहता है भाई, ये देन का मतलब होता है बाद में, ये काम पहले किया, देन मैंने ये काम किया, देन मैंने ये काम किया, मैंने खाना खाया, देन मैं सो गई, यानी कि खाना खाने के बाद मैं सो गई। लेकिन ये कहता है कि भीख मांगने की बजाय, भीख मांगने की बजाय, यानी कि कंपेयर किया है मरने को और भीख मांगने को, मुझे मरना अच्छा है। जब हम कंपेयर करते हैं तो ये देन तो बाद वाला है, तो हम देन लगाते हैं। समझ में आ गई बच्चे, तो ये क्या है, हमारा एरर निकल के सामने आ। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर देखो, सारे आपने कॉन्सेप्ट करे हुए हैं, अपने टेंस करे हैं, वॉइस करे हैं, नरेशन करे हैं, आपको पता है, आपने एडजेक्टिव्स करे हैं, एडवर्ब्स करे हैं, सब कुछ करा हुआ है बच्चे। सारी क्लासेस अपलोड हैं, आप देखो उनको। थोड़ा सा आपको क्या है, सारी चीजें ये जो आज क्लास में लेके आई हूँ ना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चे, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता इंग्लिश के रिलेटेड, तो पहले आपको वो क्लासेस देखनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इतना फायदा नहीं। चलिए, क्या है, आई वुड रादर डाई देन बेग, मैं क्या है, भीख मांगने से तो मरना पसंद। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रश योर डॉग्स कीप्स देम हैप्पी एंड हेल्दी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस को। क्या है, क्या है, तुम्हारे डॉग को ब्रश करना क्या है, उन्हें हैप्पी और हेल्दी रखता है। जब हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं, वर्ब स्टार्टिंग में आती है, तो वो वर्ब नहीं है, वर्ब कभी अकेली स्टार्टिंग में नहीं आती ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर है एक। अब इसने आगे आना है, तो आगे तो कुछ और बन के आएगा, कुछ और क्या बनेगा, नाउन बन के आएगा, नाउन आता है आगे, तो हम क्या इसको जेरेंड बना देंगे। जेरेंड इन द सेंस नाउन ही होता है, बस वो होता है जिसके साथ हम क्या है, आईएनजी लगा दे, वो क्या होता है, जेरेंड होता है। ठीक है, तो हम जब ब्रश के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये नाउन बन गया, जेरेंड बन गया। ठीक है, तो अब हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ब्रशिंग योर डॉग्स कीप्स देम हैप्पी एंड हेल्दी, तुम्हारे डॉग्स को ब्रशिंग क्या है, हैप्पी और हेल्दी रखती है, बस सीधी सी बात है। ब्रश, ये अगर सीधा ब्रश होता तो यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता। अब इंपेरेटिव क्या है, मैंने आपको वॉइस में, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सारा बताया ना कि इंपेरेटिव क्या होता है, ऑर्डर देते हैं हम, जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कोई एडवाइस देते हैं, तब होता है, तब सीधी वर्ब से स्टार्ट होती है। शट द डोर जैसे हो गया, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें ना तो कोई ऑर्डर दिया गया है, ना कोई सजेशन दिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि ये काम होता है। कीप्स, कीप्स एक एक्शन है जो तुम्हारे डॉग्स को क्या है, हैप्पी और हेल्दी रखता है। ये एक्शन क्या है, ब्रशिंग, अगर हम उन्हें ब्रशिंग करवाएं। समझ में आ गई बात बच्चे। जब भी वर्ब को आगे आना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अलावा जब भी वर्ब को आगे आना है, तो हमें उसे नाउन बनाना, नाउन बनाने के लिए जेरेंड बनाना होगा। ठीक है, आईएनजी लगा। चलिए, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। बच्चे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको नरेशन की बहुत अच्छी क्लासेस करवाई हैं, अगर आपने वो क्लासेस देख ली तो लाइफ में आप कभी नरेशन भूलोगे। सेम वही मेथड मैंने अपनाया है जिस मेथड से मैंने नरेशन करे थे। ठीक है जी, जिस वे से मैंने नरेशन करे थे ना, सिर्फ एक ही बार में करे थे, उसके बाद जस्ट प्रैक्टिस करी, कभी रूल्स देखने नहीं पड़े मुझे। ठीक है,
उसी वे में मैंने आपको नरेशन करवाए। अगर आप सारी क्लासेस एक एक बार देख लोगे, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप कभी नरेशन भूलने वाले नहीं। सेम केस है वॉइस में, एक्टिव पैसिव में। ठीक है बच्चे, टेंस वॉइस नरेशन जिसको आ गए उसको समझो आधी ग्रामर आ गई, बाकी आधी से भी ज्यादा आ गई, 70% बोलूंगी मैं उसको। ठीक है बच्चे, बाकी जो चीजें छोटी मोटी हैं वो भी हम क्या है स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा था नरेशन में, मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं नरेशन का। मोटा मोटा मैं अभी समझा देती हूँ क्या होता है। नरेशन का मतलब ये है कि जब बंदे, मान लो 2 बंदे बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, 2 बंदे बात कर रहे हैं आपस में, अब ये बंदे अलग हो गए, ये बंदा गया एक और थर्ड पर्सन के पास, अब ये बात बताएगा कि हम दोनों ने ये बात करी। ठीक है, हम दोनों ने ये, देखो पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी। बी सी को बोलेगा कि मुझे ए ने कहा, क्या कहा, अगली बात होगी, मुझे ए ने कहा, एक पार्ट हो गया। अब बात क्या थी, वो दूसरा पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए मुझे ए ने कहा कि वो कल कॉलेज आएगा, की जो की लगाया, मुझे ए ने कहा कि, इस की ने इन दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया ना, तो हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, ही सेड दैट लगा देते हैं, यही दैट है की। ठीक है, ओल्ड लेडी ने प्रे की, क्या प्रे की, फिर की, ही मे लिव लॉन्ग। देखो बच्चे, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि जब ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो अगर पास्ट में है तो नेक्स्ट पार्ट भी दैट वाला, की के बाद वाला भी पास्ट में ही होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेजेंट में है तब हम इसको नहीं चेंज करते, वो मुझे कहता है कि, ठीक है, कहता है कि वो जाएगा, फिर तो वही बात रह जाएगी, उसने मुझे कहा कि वो कल कॉलेज जाएगा। जब वो जाएगा वो क्या है, कहा कि, अब हो सकता है ये बात हम 4 दिनों बाद कर रहे हो। ठीक है बच्चे, लेकिन इस चीज को आपने डीप में पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो आपको वो क्लासेस देखनी पड़ेगी, सिर्फ एक क्वेश्चन से आप सारे नरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चे, क्या है, प्रेड दैट, इतनी सी बात मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि पहला जो पार्ट है प्रेड के, पहला प्रेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिसाइड कर लेती है कि मैं पास्ट में, पास्ट की बात बता रही हूँ। ठीक है, जब ये पास्ट की बात बता रही है तो ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है, ये बोल रही है कि मैं पास्ट की बात बता रही हूँ और वो बात ये वाली है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की कैसे हो सकती है, ये तो ऑलरेडी पास्ट में हुई बात है, तो फिर हम इसमें मे कैसे लगा सकते हैं, मे की पास्ट फॉर्म क्या होगी, माइट। जब हम इसमें माइट लगा देंगे ना तब ये क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। The old lady prayed that he might live. समझ में आ गई बात बच्चे? ठीक है, इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये सेकेंड फॉर्म डिसाइड करती है कि मैं आपको पास्ट की बात बता रही हूँ, और पास्ट की बात क्या है, ये बात है, इसमें भी झलकना चाहिए कि पास्ट की बात है, डिक्लेयर होना चाहिए, प्रूफ चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक गलती है, अगर माइट होता तो हम प्रूफ कर देते, माइट है नहीं तो यही एरर। समझ में आ गई बात बच्चे? यही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनते हैं जो हमें दिखते नहीं है, इन्हीं चीजों को हमने क्या है पहचानना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या है, Computer users in my office were warned about a new virus. A virus is programmed to wipe out the data stored in all drives. क्या है, कंप्यूटर यूजर्स को, जो मेरे ऑफिस में कंप्यूटर यूजर्स हैं उनको वार्न किया गया, किसके बारे में, एक नया वायरस है उसके बारे में वार्न किया गया। ठीक है, वर वार्न्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है, वॉज वर्ब भी, यानी कि ये तो पैसिव की बात हो रही है, सही चल। ठीक है, अगली बात क्या है, अब वो वायरस के बारे में वार्न किया गया, अ वायरस इज प्रोग्राम्ड टू वाइप आउट द डेटा स्टोर्ड इन ऑल ड्राइव्स। वो जो वायरस है ना उसमें, उसको क्यों बनाया गया है, उसको प्रोग्राम इसलिए किया गया है कि सभी ड्राइव्स में क्या है, जो डेटा है उसको साफ कर दिया जाए, उसको खराब कर दिया जाए, है ना, इसलिए उस वायरस को प्रोग्राम किया गया।
आपको क्या है इस सेंटेंस में क्या एरर दिखा, दोबारा से पढ़ लो, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, दोबारा से पढ़ो, लेकिन एरर को पहचानो। ठीक है बच्चे, क्या है एरर? पहली बात, पहले सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि मेरे ऑफिस में कंप्यूटर यूजर्स को इस एक वायरस है उसके बारे में वार्न किया है। अब अगली बात में हम क्या है उस वायरस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, जब उस पर्टिकुलर वायरस के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए वार्न किया गया है, ये ए लगा है तो कोई भी एक वायरस हो सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से सभी कंप्यूटर यूजर्स को वार्न किया गया है, तब हम यहाँ पे ए ना लगा के द लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल्स में कि द क्या है, स्पेशल चीज के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे पता तो चल रहा है ना, स्पेशल, ये वायरस है जो स्पेशल है। कौन सा स्पेशल वायरस जिसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे अगर ए लगा है तो कोई और भी वायरस हो सकता है, सिंपली वायरस कोई भी वायरस है, ठीक है, लेकिन हम स्पेसिफिक इसी वायरस की बात कर रहे हैं अगले सेंटेंस में, तो हमें दो लगे। समझ में आ गई बात? पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हैं तो हमें द लगाना होगा जो डिक्लेयर करते हैं कि मैं स्पेशल चीज के आगे लगूंगा। समझ आ गई बच्चे बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये एरर आपको दिखता नहीं है, आपको लगता है सेंटेंस सही चल रहा है, लेकिन बस छोटी छोटी जो चीजें हैं यही हमारा मार्क्स क्या है, वही बात, दो ना मार्क्स घटवा के क्या है 2.5 मार्क्स हमारे ले जाती है। ये दो खुद के ले गई, गलत कर दिया तो आधा मार्क क्या है और ले गई, तो फिर क्या है हमारी जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उस पर ये आधी मार्क, जो हमारी मेहनत है उस पर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो ध्यान दो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है तो उसकी जड़ तक पहुंचो। ठीक है बच्चे, ये नहीं कि छोड़ दिया ऐसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं सोचना। जब हमने कॉन्सेप्ट ही कर लिए तो फिर क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। हाँ इतना है कि जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ज्यादा गौर से देखना है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला सवाल क्या है, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग इतने मीटर्स अबव द सी लेवल। क्या है, यमन की जो कैपिटल है वो सी लेवल से 2190 मीटर ऊपर है। ठीक है, इज सिचुएटिंग कैपिटल ऑफ यमन, यानी कि कैपिटल ऑफ यमन क्या है, प्लेस है ना, कोई सिटी होगी, प्लेस है। वो प्लेस कोई काम कर सकती है क्या? कंटिन्यू कोई काम कर सकती है? नहीं कर सकती है ना, सब्जेक्ट करता है, कोई काम करने वाला ये करता कैसे उसे? ये तो ऑलरेडी प्लेस है, प्लेस है इन द सेंस हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, जो हम सबसे पहले देखते होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, जब सब्जेक्ट पीछे चला जाए, तो ये कब होता है? ये होता है जब पैसिव बात कर रहे हो, पैसिव वॉइस। ठीक है, कैपिटल ऑफ यमन है, एक प्लेस है, इज सिचुएटिंग, आईएनजी का तो मतलब ही क्या है, जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। अब कैपिटल ऑफ यमन क्या काम करेगी भाई? कोई काम नहीं कर सकती ना, वो तो है वहां पे स्थित है, सिचुएटेड होगा ना, फिर वहां पे स्थित, सिचुएटेड। एरर समझ में आ गई बच्चे बात? क्या ये पैसिव फॉर्म थी? कैपिटल ऑफ यमन ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर इज एम आर आया, फिर थर्ड फॉर्म आई सिचुएटेड, थर्ड फॉर्म है इतने मीटर्स अबव द सी लेवल। समझ में आ गई बात बच्चे? चलिए जी अगला सवाल क्या है, ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या एरर दिख रहा है? ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। रिमेम्बर्ड सेकेंड फॉर्म डिसाइड कर लेती है कि मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, दैट ने कंजक्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, पहले सेंटेंस को और बाद वाले सेंटेंस को। जब ये पास्ट की बात है तो ये बात अगली जो एक्चुअल में बात है वो भी तो हमें पास्ट फॉर्म में ही चाहिए। जब हमें वो पास्ट फॉर्म में चाहिए तो विल का क्या काम, विल की पास्ट फॉर्म वुड होनी चाहिए। वुड होती तो मतलब था कि ये पास्ट फॉर्म ही है,
उससे याद आया कि उसका जो वीजा है अगले मंथ एक्सपायर हो जाएगा। उसे याद आया, उसे याद आता नहीं है, आया कब पास्ट में याद आया था ना, तो यहाँ पे क्या विल की जगह है वुड लगा। समझ में आ गई बात बच्चे? विल का मतलब है हो जाएगा। अगर सीधी बात करूं मैं करूं कि मेरा वीजा नेक्स्ट मंथ क्या है एक्सपायर हो जाएगा, सीधी बात कर रही हूँ तो विल लगे। लेकिन अगर मैं कहूँ उस वक्त मेरे दिमाग में आया, जब उस वक्त आया तो वो वक्त तो बीत गया, तो फिर विल का मतलब है वो वक्त आएगा, लेकिन वो तो वक्त बीत गया था। जब बीत गया था तो विल लगने का कोई चांस ही नहीं, तब वुड लगेगा। समझ गए बच्चे? आशा करती हूँ समझ रहे हो। डाउट्स वगैरह आप अपने कमेंट सेक्शन में क्या है पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट डाउट्स पूछने के लिए, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। ठीक है जी। और अगर अच्छी वीडियो लग रही है, कंटेंट फ्रूटफुल लग रहा है तो प्यारे से कमेंट कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी करना आपका फर्ज बनता है। चलिए अगली वीडियो क्या है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है वापस चाहती हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, द रिवर इज इन द स्पेट। सबसे पहले ये वर्ड का मीनिंग जान दो। स्पेट का क्या मतलब होता है? स्पेट का मतलब होता है अपने क्या है लेवल से अबव है। ठीक है, रिवर इज इन द स्पेट, अपने लेवल से अबव बह रही है एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। देखो बच्चे, ये जो ओवरफ्लोन वर्ड है तो यही है, पर क्यों है यहाँ पे आएगा क्या ओवरफ्लोड। क्यों आएगा? दो वर्ड होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ड होता है फ्लाई, एक वर्ड होता है फ्लो। ठीक है बच्चे, जब ये फ्लाई होता है इसका सेकेंड फॉर्म क्या होती है फ्लू। इस फ्लाई का मीनिंग क्या है? इस फ्लाई का मीनिंग क्या है? उड़ना, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। फ्लो का मतलब क्या है? बहना। ये फ्लो और आगे फ्लो। समझ में आ गई बात? तो ये ओवरफ्लोन, फ्लोन इसके थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो यहाँ पानी उड़ेगा थोड़ी ना, ठीक है, ओवरफ्लो होएगा। फ्लो का मतलब है पानी ओवर अपने जो एक्चुअल लेवल से अबव बह रहा है, बहना, बहना। पानी बहता है ना, उड़ता नहीं है, तो ये उड़ने वाली फॉर्म थी, यही एरर था। बच्चे इसमें होते हैं कंफ्यूज, क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। अगर पढ़ा होता है तो बस उसको ध्यान से नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो इस चीज को, इस पॉइंट को नोट कर लो भाई, इम्पोर्टेंट है, आपको ये धोखा दिलवा सकते। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है ओवरफ्लोड आएगा। फ्लो बहना होता है, फ्लो यहाँ के उड़ गया। ठीक है, पानी उड़ता नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए दे ड्रोव एट पुणे टू मुंबई। इसमें क्या है एरर क्या है? लगा दो भाई, एरर क्या है? वो क्या है पुणे से मुंबई गए। ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव वही ड्राइव करना है ना। एट पुणे टू मुंबई क्या बनी बात? अगर हम एट हटा दें, हम फॉर्म लगा दें फ्रॉम पुणे टू मुंबई, बन गया पुणे से मुंबई गए। ठीक है, एट क्या है? पुणे में है, जब है पुणे में तो मुंबई कैसे जाएंगे? अगर मुंबई जाना है तो पुणे से चलना पड़ेगा, फ्रॉम होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, फिर मुंबई पहुंचेंगे। तो एट से तो हम पहुंचने से रहे, तो हमारा एरर क्या है? ठीक है बच्चे, मैं क्या आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स देती हूँ। ज्यादा हम क्या है थ्योरेटिकल हो जाते हैं ना, जब हम थ्योरेटिकल या क्या बुकिश लैंग्वेज में आपको ज्यादा यूज करने लग जाओ तो आपका मन नहीं करेगा इसको पढ़ने का, खुद कंफ्यूज हो जाओगी। तो यार आप क्या है अपनी एक्चुअल भाषा में, अपनी एक्चुअल लाइफ में इन चीजों को यूज करते हो ना, बस उसको थोड़ा सा ध्यान दे लो, यहाँ पे ऐट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब हमें मुंबई जाना है, पुणे से मुंबई जाना है, तो पुणे से चलना तो पड़ेगा ना, ऐट होके तो चल नहीं सकते। ऐट का मतलब क्या है? वहां पे रुका हुआ है, वो चीज रुकी हुई है, तो वहां पे ऐट नहीं आ सकता। ठीक है जी, इसको आप क्या है आर्टिकल्स और ये क्या है प्रीपोजिशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। ठीक है बच्चे, तो आपको करनी चाहिए।
चलिए अगला क्या है सेंटेंस, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 days। ये टीवी सीरियल क्या है, 3 दिनों से चल रहा है। गोइंग ऑन का मतलब क्या है, गोइंग ऑन चल रहा है, प्ले होगा, ठीक है। ये गोइंग ऑन वो नहीं, चलने का मतलब वो नहीं कि पैरों पे चल रहा है, ठीक है। गो का मतलब जाना या जा रहा है नहीं होता ये, ठीक है बच्चे। जब गोइंग ऑन होता है तो कोई चीज क्या है, चल रही होगी, अपने रिप्ले नहीं सॉरी प्ले है, खेलने वाला प्ले नहीं, चलने वाला प्ले, कोई चीज चल रही है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है जी। ये क्या 3 दिनों से चल रहा है, 3 दिनों से यानी कि 3 दिनों से कभी पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है। पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था तो अब तक चल रहा है, परफेक्ट कभी स्टार्ट हो चुका था अब तक चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ना, अब किसका होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉर 3 days अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो है चल रहा है फॉर 3 days, तो ये क्या प्रेजेंट, जब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो हैज हैव आता है, कॉन्टिन्यूअस है तो गोइंग ऑन सही है, इसके साथ भी आएगा, ऐसे तो गोइंग ऑन से जुड़ेगा नहीं है। ये सारी चीजें बच्चे मैंने आपको टेंस वॉइस में सारी करवाई है, सारे रट जाओगे आप अगर सारी क्लासेस आप देख लोगे तो कभी आपको इन चीजों में डेफिनेटली दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ेगा इन चीजों, ठीक है जी। तो हैज हैव, अब टीवी सीरियल सिंगुलर है तो हमने हैज लगा लिया, हैव हटा दिया, ठीक है। अब हैज और गोइंग ऑन को जोड़ना है, आईएनजी वाली फॉर्म को जोड़ना है तो हमने भी लगाना है, फॉर 3 days। समझ के बच्चे, तो यही था। इज नहीं आता, इसका मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब चल रहा है, पर इन्होंने कहा अब तो चल ही रहा है लेकिन कभी स्टार्ट तो पहले से हुआ है ना। जब चीज स्टार्ट पहले से हुई हो और अब तक चल रही हो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। समझ की बात, चलिए उम्मीद है आप समझ गए हो, ठीक है। कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट भी तभी आते हैं जब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, हमें पता चल रहा है। अगर ऊपर ऊपर से निकाल रहे होंगे तो डाउट कहाँ से आएंगे, है ना। कुछ ना कुछ ध्यान दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डाउट तो आने ही है। कोई बुरी बात नहीं है डाउट आना, लेकिन बुरी बात ये है कि डाउट आ रहे हैं फिर भी हम उसको छोड़ रहे हैं, वो बुरी बात है। डाउट आना अच्छी बात है, डाउट को सॉल्व करना उससे भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो डाउट नहीं आ रहे तो मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, डाउट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ध्यान आपका है। और अच्छी बात यह है कि आप उन सारे डाउट्स को क्लियर करें ताकि वो वाले डाउट फिर से ना आए, नए डाउट्स आए। चलिए अगला सवाल क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। हैव नॉट सीन हिम यानी कि क्या है, कुछ परफेक्ट है, हैव लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। मैंने क्या है उसको 20 सालों से नहीं देखा है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो अलाइव है या डेड है, वो जिंदा है या मर गया। मैं ये चीज नहीं कह सकती क्योंकि मैंने 20 सालों से उसे देखा ही नहीं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है भाई, क्या एरर दिख रहा है। अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो एरर आपको झट से क्लिक होएगा, अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको एरर नहीं क्लिक हुआ ना, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि क्लासेस आपको देखनी चाहिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं लिंक, देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, लेकिन ये जो सिंस है ये, बाकी सारा कुछ सही है, ये जो सिंस है इसने काम कर दिया। काम क्यों कर दिया, अब ध्यान दे लो। सिंस क्या है, जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ। अब इस चीज को रटना तो है नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम ये मैं समझाती हूँ। और क्या है, ड्यूरेशन। क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या 20 years ड्यूरेशन है, हमें पता है इतने साल होगी, ठीक है। ड्यूरेशन के लिए हमने क्या लगा दिया, 4 लगा। अब क्या, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब उस वक्त स्टार्ट हुआ था,
मान लो 1990 में कोई काम स्टार्ट हुआ था। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, क्या पता ये सेंटेंस हमने 1995 में लिखा है या 2000 में लिखा है, हमें नहीं पता। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन पता है, इतना टाइम हो गया। यहाँ पे हमें ड्यूरेशन नहीं पता। ठीक है, रियल लाइफ में यहाँ पे नहीं लेके जाना कि अब तो 2023 चल रहा है, लेकिन सेंटेंस का तो नहीं पता ना कि ये सेंटेंस कब बनाया गया। ठीक है, तो जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को पता है वहां पे आप फोर लगाओ, जहाँ पे नहीं पता है वहां पे आप सिंस लगाओ। पॉइंट ऑफ टाइम 1995 में मैं उससे मिला था, पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त मिला था। ठीक है, पॉइंट लग गया। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से, क्या पता आप दोपहर हो गई हो उसको खेलते हुए, क्या पता रात हो गई हो। ठीक है, सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त मैंने खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब क्या कितना टाइम हो गया हमें ड्यूरेशन नहीं पता, लेकिन फॉर में हमें क्या है, ड्यूरेशन पता होती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप याद कर लो कि ड्यूरेशन जब पता हो तो फोर लगाओ, ड्यूरेशन नहीं पता है, पॉइंट पता है तो सिंस लगाओ। सीधी सी बात है, कभी कंफ्यूज हो गए। ठीक है जी, चलिए अगला सेंटेंस क्या है। वी आर ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर देयर काइंड सपोर्ट्स। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन एरर ढूंढो। क्या है, वी आर ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर्स फॉर देयर काइंड सपोर्ट्स। हम क्या है अपने स्पॉन्सर से क्या हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमें क्या अपनी सपोर्ट। ठीक है, सेंटेंस वी आर ग्रेटफुल, सही है, हम खुश हैं टू आवर स्पॉन्सर्स, स्पॉन्सर्स पे बहुत खुश हैं, फॉर देयर काइंड सपोर्ट्स। ये जो सपोर्ट्स है, क्या सही लिखा गया है ये वर्ड? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सपोर्ट भाई अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सपोर्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, सपोर्ट्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? मैंने ये तो हम नहीं कह सकते कि ना कि उसने मुझे अपनी 4 सपोर्ट्स दी, ऐसा नहीं होता। वो मुझे सपोर्ट करती है, वो मुझे सपोर्ट करता है, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। तो पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ में हमें कितने किलो सपोर्ट कर लेंगे या कितनी बारी सपोर्ट कर लेंगे, है मतलब उस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते कि हमें इतने किलो सपोर्ट मिली है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये सपोर्ट्स तो गलत हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर सपोर्ट आएगा। समझ में आ गई बात बच्चे? इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज में इम्पोर्टेंट ही करवा रही हूँ, जो चीजें आपको दिखती नहीं है। कोई भी पर्सन है, कई बार मेरे से भी ये चीज हो जाती है कि मुझे सेंटेंस सही दिख रहा होता है लेकिन उसमें एरर होता है, और ऐसा होता है छोटा सा होता है, नहीं दिखता, इंसान है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करो। जितनी बार क्या है आपकी आंखों के सामने से ये वाले कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे और आपको पता चलेगा कि मेजरली हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, बाकी बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो आप उस चीज को अवॉइड करोगे, वो मिस्टेक आप नहीं करोगे। अगर आप वही चीज एक टॉपिक है जिसमें आप थोड़े वीक बार बार करोगे, ठीक है, तो आपको क्या है मेजर मिस्टेक्स का पता चलेगा कि लोग ये मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। मैं खुद का देखूं तो मैं ये मिस्टेक्स ज्यादा करता हूँ, तो वो अपनी मिस्टेक्स के सोल्यूशन में जब बार बार देखूंगा तो वो मैं उसका क्या नंबर डिक्रीज होगा, वो मिस्टेक्स फिर से नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चे, इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करनी भी। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है उतनी ही प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करता। चलिए, आई डोंट नो वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें क्या है, सेंटेंस को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, वीडियो पॉज करके पढ़ो, लेकिन एरर ढूंढो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह इतनी जल्दी कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। सेंटेंस ये कहता है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें एरर क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब इसमें एरर क्या है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली। अब इसमें क्या है, क्या यहाँ पे सवाल पूछा गया है? वो तो बता रहा है कि मुझे नहीं पता वो सुबह सुबह कहाँ चला गया। देखिए बच्चे, आपको क्या है, बहुत सारे टीचर करवाते हैं या कुछ बच्चों ने इस तरीके से किया होगा कि WH फैमिली जहाँ पे आ गई मतलब कुछ, ऐसा नहीं।
WH मीन्स वेयर, व्हाट, हूम, ऐसे करके और सेंटेंसेस आगे तो मतलब क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, वो तो खुद बता रहा है भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जब नहीं पता होता तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी होती है या आगे लगी होती है हेल्पिंग वर्ब, उसको उठा के हम आगे ले आते हैं, तभी क्वेश्चन मार्क बनता है। ठीक है, तभी क्वेश्चन मार्क बनता है। लेकिन ये कुड है तो हेल्पिंग वर्ब ही, हम सब्जेक्ट के आगे क्यों लेके आए, ये सब्जेक्ट है ना, आगे क्यों लेके आए, आगे लाने का मतलब है पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, तो हमने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएं, जब क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो इसकी ये जगह बनती ही नहीं है। ही कुड हैव गॉन, ही के बाद कुड लगेगा, ना कि ही के पहले। बच्चे समझ रहे हो चीजों को, मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। हाँ, जब हम क्या है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। देखो आई डू नॉट नो, एक बात पूरी हो गई, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, अगली बात। अब वेयर को देख के आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं है, वो तो बता रहा है, वो पूछ नहीं रहा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब ने सब्जेक्ट के पहले नहीं आना होता। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जब आ रही है तो मतलब है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यही एरर है, इसने इसके पीछे जाना है, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है जी, अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, उम्मीद है मुझे। चलिए अगला सवाल क्या है, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। मेरे अंकल क्या है लास्ट सैटरडे को बॉम्बे के लिए चले गए थे, लास्ट सैटरडे गए, बात खत्म, पहले गए। तो हैज का क्या मतलब, हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये तो पास्ट में है, लास्ट सैटरडे तभी चले गए थे, तो हैज लेफ्ट नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट होगा, सैटरडे को बॉम्बे के लिए चले गए थे। ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट वाली कोई बात की जब लास्ट सैटरडे आ गया। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो हमें पता चल गया कि ये एरर था। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। चलिए, she did not prepare her breakfast yet। देखिए उसने क्या है, yet क्या कहता है, अभी तक, उसने क्या है अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, अभी तक क्या है अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो did का क्या मतलब है, सेकेंड फॉर्म है डू की, तो ये तो कहता पास्ट, लेकिन ये कहता अभी तक, अभी तक मतलब प्रेजेंट है ना, अभी तक प्रेजेंट, तो ये पास्ट का तो कोई काम ही नहीं, तो अभी तक उसने खाना नहीं बनाया है, तो हैज, अभी तक उसने खाना नहीं, समझ में आ गई, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बना अभी तक वो माफी चाहती हूँ, अभी तक क्या है वो ब्रेकफास्ट नहीं बना। ठीक है जी, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा गले में दिक्कत आ गई थी। चलिए ये चीज समझ के आपने हैज यहाँ पे क्यों लगाया, डिड क्यों नहीं लगाया, येट ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है जी, अगला क्या है क्वेश्चन, द टोर्नेडो हैड कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू द सिटी लीविंग मेनी विदाउट पावर और वाटर। जो टोर्नेडो है, टोर्नेडो क्या होता है, टोर्नेडो होता है जो गोल गोल वाला, साइक्लोन कह सकते हो, गोल गोल वाला साइक्लोन होता है, बवंडर। ठीक है, बवंडर ने क्या है, टोर्नेडो ने क्या है, बहुत डैमेज दिया सिटी को, बहुत तबाही मचाई, बहुत सारी जगहों पे पावर यानी कि बिजली और पानी की कमी थी। ठीक है, हैड पास्ट परफेक्ट, जब हैड लगा, हैड के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमने किससे पूछ के फर्स्ट फॉर्म लगाई भाई, यही एरर है। ठीक है, बहुत तबाही मचाई, पास्ट में मचा चुका है, मचा चुका था, हैड कहता था, जब था तो
उसको क्लियर करो ना कैसे था। कॉज का मतलब तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन हैड क्या था, पास्ट परफेक्ट है, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए। शी एंड हर सिस्टर वर्किंग हियर सिंस 1983। एक पॉइंट हमें पता चल गया, उस वक्त से वो और उसकी बहन यहाँ पे काम कर रही है। काम करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ 1983 से, अभी तक चल रहा है, यानी कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा। तो वर्किंग तो ठीक है, कंटिन्यू है, तो वर्क का क्या मतलब है भाई, पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है, तो हैव बीन क्यों है, हैज बीन क्यों नहीं भाई, क्योंकि ये दो हैं, वो और उसकी बहन है, दो हैं, तो हैव बीन के लिए होती तो हैज बीन, दैट्स इट। ठीक है, हैड बीन भी हो सकता था, वो तो ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, है ना, हैड बीन भी हो सकता था, क्या, लेकिन वर तो किसी हालात में नहीं। ठीक है जी, चलिए। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड। क्या है क्वेश्चन, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करता हूँ, यानी कि जो तुमने कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास करो। ठीक है, वो इसी बात के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा हूँ, ये मैं जो कह रहा हूँ ना ये सही है, उसके कहने का मतलब ये, इस पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ रहा है, क्या आएगा भाई, क्वेश्चन क्या है, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, आई एम बिलीविंग वट एवर यू हैव सेड, क्या है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करता हूँ, जब करता हूँ तो एम बिलीविंग तो आएगा, बिलीव, आई बिलीव, मेरा बिलीव करो, मेरा विश्वास करो, जो तुमने कहा मैं उस पर विश्वास करता हूँ, कर रहा हूँ नहीं करता हूँ। ठीक है जी, चलिए। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, इसमें क्या एरर है भाई, मैं कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि वर्ब के प्रेजेंट में क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब लगाते हैं, जब सिंगुलर को सब्जेक्ट है ना, तो प्राइजेस कम्स, ये तो पहले डबल बैठा है भाई, फिर एस या ईएस क्यों लगाएं, तो कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, जब क्या है उनके प्राइस कम हो जाएंगे, तो कंप्यूटर के प्राइस की बात हो रही है, सिंगल प्राइस की, तो क्या होना चाहिए, प्राइस कल्ला अकेला, अकेला क्या है, प्राइस कम्स डाउन, सिर्फ कंप्यूटर के प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस कम्स डाउन, यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जियों के प्राइस की बात नहीं करी, मैं कंप्यूटर खरीदने जा रहा हूँ जब प्राइस क्या है कम हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा प्राइसेस की बात क्यों करेंगे, जब हमने खरीदना है, अकेला ही कंप्यूटर है तो सिंगल प्राइस है। ठीक है जी, चलिए। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या है, गौर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट दिया आपको, क्या एरर होगी, कुछ एरर दिखा, मैनी लगा है, बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं। बच्चे आर है, क्यों है, बहुत सारे स्टूडेंट आप मैनी को देख के लगा, लेकिन मैनी के साथ जब ए आ जाता है तो वो प्लूरल, मैनी प्लूरल है, जब ए आ गया तो वो उसको सिंगुलर बना देगा। ठीक है बच्चे, जब ये सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर के साथ तो इज लगता है, आर तो लगता ही नहीं है। मैनी अ स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फिर क्या है, मैनी यहाँ पे एक सेक्शन की बात कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक सेक्शन की बात करेंगे, वो सेक्शन जो क्या फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गई बात, तो जब भी मैनी के साथ ए आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब ये सिंगुलर हो गया तो आगे हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगेंगी।
ठीक है जी। चलिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। मैंने 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास किया। 2 साल पहले कर चुकी हूँ, नहीं किया था, 2 साल पहले हो गया। जो काम अभी अभी जस्ट हुआ है तब हम हैव लगाते हैं ना, हैव पास्ड, क्योंकि प्रेजेंट है, हैव क्या था, प्रेजेंट है, परफेक्ट है। जस्ट अभी अभी काम होना चाहिए, लेकिन ये 2 साल हो गए, काम पास्ट में कंप्लीट कब का हो गया। ठीक है, तो हैव नहीं लगाते हम। फिर आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। मैंने 2 साल पहले एग्जाम पास किया। बस यही बात कहना चाह रहा है ना वो, तो हैव हटाएंगे तभी ये बात सही से कहेगा। आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। अगर मैं बोलती आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन जस्ट नाउ या जस्ट 2 days ago, तो वो क्या हो सकता है, मतलब जस्ट अभी काम हुआ है प्रेजेंट में, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाते हैं। लेकिन 2 साल हो गए, 2 years ago, कब के बीत गए, वो क्या है, पास्ट की सिंपल पास्ट में चली जाएगी वो बात। चलिए, शी एग्रीड बाय माय प्रपोजल। इसमें बताओ कि क्या एरर है। सीधे से 2 पार्ट दिए हैं इसमें, या तो एरर बताओ या नो एरर लगाओ, क्या बनेगा भाई, देख लो इसमें क्या होगा। तो बच्चे, एग्रीड के साथ टू लग, बाय लगा है तो मतलब समझ जाओ आप पैसिव लगा रहे हो। ठीक है, पैसिव लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये बाय का मतलब पैसिव तो हो गया, लेकिन पैसिव लाने के लिए हमें वॉज और इज एंड और ऐसा कुछ चाहिए ना। शी वॉज एग्रीड होना चाहिए, तो ये पैसिव नहीं है, ये बात भी हमें क्लियर हो गई। तो ये क्या सिंपल पास्ट है, शी एग्रीड टू बाय माय प्रपोजल। अगर हम प्रपोजल को सब्जेक्ट माने तो फिर ये पैसिव है भी, लेकिन हमने इसमें एरर बताना है, तो एरर सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे एग्रीड के साथ प्रीपोजिशन टू है। ठीक है जी। बाकी जो पैसिव ये है या नहीं है, वो फंडा आप एक्टिव पैसिव की क्लास में देख लो, आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे इतना सा है कि एग्री के साथ क्या है, प्रीपोजिशन कौन सी आपकी, टू। चलिए, he seriously wounded during the crossfire and was rushed to hospital। क्या है, आग लगने के टाइम क्या है, वो क्या wounded, जख्मी हो गया और उससे क्या हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, seriously wounded क्या है, he seriously wounded, इसका क्या मतलब है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उसने क्या है, किसी को जख्मी किया, लेकिन वो तो खुद जख्मी हुआ था ना। he was rushed to hospital, तो यहाँ पे भी तो वॉज आना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे भी तो फिर वॉज होना चाहिए। तो ही वॉज सीरियसली वुंडेड, वो क्या है, भयानक तरीके से जख्मी हो गया था, किसकी वजह से, फायर की वजह से, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉज नहीं है तो ये काम करने वाला हो गया, उसने किसको भाई जख्मी कर दिया, वो तो खुद जख्मी हुआ है, यानी कि एक्शन उस पर हुआ है। अब यहाँ पे ही वॉज लगा है और ये थर्ड फॉर्म लगी है, ये डिसाइड कर देगी कि ये पैसिव। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा एरर था कि ही के साथ वॉज नहीं लगा हुआ, हमने लगाना। चलिए, मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स। इसमें एरर क्या है भाई, ढूंढ लो, ढूंढा जा रहा है तो दम है तो करके दिखाओ भाई। चलिए, ये क्या है, मदर्स मिल्क कैन नॉट सब्स्टिट्यूटेड बाय एनीथिंग एल्स। माँ का दूध क्या है, किसी और चीज से ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है ना, बदला नहीं जा सकता, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो जब नहीं किया जा सकता तो कैन नॉट बी नहीं आता, क्यों, यहाँ पे बाय लगा है, बाय लगा है तो मतलब पैसिव है। कैन नॉट तो पैसिव में कैन या कैन नॉट अकेला नहीं आता, इसके साथ भी आता है, वुड के साथ भी आता है, मे के साथ आता है, माइट के साथ आता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए। ये मैंने किस में पढ़ा है, पैसिव एक्टिव पैसिव क्लास में पढ़ाएंगे, तो देख लेना। यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ, तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता सकती हर एक चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट के साथ बी है। चलिए, I was surprised at this brazenness as he was considered an obedient student।
ये क्या होता है? बेशर्मी। मैं उसकी बेशर्मी पे हैरान थी, क्योंकि वो क्या है, एक ओबीडियंट स्टूडेंट कंसीडर किया जाता था। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अच्छा होता है, ठीक है, वो कोई बेशर्मी बदतमीजी कर दे तो उस पर मतलब ऐसे हैरानी सी होती है ना कि ये कैसे कर सकते हैं। जिसका तो रोज का काम है उस पर हैरानी नहीं होती, हाँ इसका तो रोज का ही काम है। लेकिन जो स्टूडेंट ऑबिडेंट माना जाता है, वो कुछ गंदी हरकत कर दे तो उस पर बंदा सरप्राइज होता है, हैरान होता है ना। यही बात इसमें कही गई है। तो आई भी लगा है, वॉज भी लगा है, ठीक है। तो क्या है, मैं सरप्राइज हुई, तो आई वॉज ये क्या है फिर? पैसिव। जब ये पैसिव है तो पूरा तो देखो भाई, आई वॉज जब लगा है तो थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, ठीक है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं किस चीज पे सरप्राइज थी? उसकी इस बेशर्मी पे। क्यों थी? क्योंकि वो ऑबिडेंट स्टूडेंट कंसीडर किया जाता था। समझ में आ गई बात? चलिए, 10 मैंगोज आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है? 10 मैंगोज हैं। ये चीजें मैंने आपको एक क्लास में बड़े अच्छे से समझाई हैं, जाके देख लेना कि कंटेन के साथ क्या है होता है, कौन सी प्रीपोजिशन इन, ठीक है जी। कंटेन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है? इन आती है। तो 10 मैंगोज आर कंटेन्ड दिस बॉक्स, या दिस बॉक्स हैज कंटेन्ड 10 कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। कंटेन के साथ क्या है? इन आता है। कोई जग में पानी है, दिस जग कंटेन्स क्या है? वाटर इज कंटेन्ड इन दी जग। ये क्या है? हम पैसिव में लगाते हैं। कंटेन के साथ बाय ना होके इन, ठीक है जी। तो बाय रिप्लेस हो गया। चलिए, इट वॉज सजेस्टेड बाय हिम दैट द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर। इसमें अब ध्यान से देखो है, इसमें अब क्या, आप ध्यान से देखो एरर क्या आना चाहिए। ये सजेस्ट किया जाता है कि बेबी को इमीडिएटली बेबी की केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम सजेस्टेड भी लगा, बाय भी लगा, वॉज लगा, थर्ड फॉर्म ये लगी, बाय लगा, है ना, ये सारी पहचान होती है पैसिव की, है ना। थर्ड फॉर्म लगी हो, बाय लगा हो, ठीक है। तो हमें डिक्लेयर हो गया कि ये पैसिव है। जब भी हम पैसिव में कोई वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ हमें क्या लगानी होती है? हमें प्रीपोजिशन लगानी होती है, ठीक है। अब इसमें देख लो भाई, पैसिव में हमने कौन सी वर्ब यूज करी है और प्रीपोजिशन यूज करी है या नहीं करी। अगर नहीं करी तो कौन सी यूज करी? इट वॉज सजेस्टेड बाय हिम। क्या सजेस्ट किया गया? द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर। क्या ये वर्ब नहीं है? बिल्कुल वर्ब है। और वर्ब के साथ हमें क्या लगानी होती है? प्रपोजिशन। अब टेकन केयर के साथ क्या है? कौन सी प्रपोजिशन आती है? टेकन केयर ऑफ। तो ये चीज हमने क्या है ध्यान में रखनी है। पैसिव में हम जब वर्ब का यूज करें तो हमें प्रपोजिशन लगे, ठीक है जी। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। चलिए, आई विजिट पुणे 6 टाइम्स इन द 2016 में क्या है, मैं पुणे 6 बार गया। जब मैं गया पास में थी बात, तो विजिटेड ना लगाऊं मैं यहाँ पे। एक मिनट, विजिट ना होके फिर विजिटेड होगा, क्योंकि 2016 में गया था, वो टाइम बीते टाइम की बात है, ठीक है। अगर कुछ होता 2025 हो 30 हो तो आई विल विजिट, फिर विल लगाते, क्योंकि आने वाला टाइम है। अब क्या है? आई विजिटेड, 6 बार मैं गया हूँ। तो दैट्स इट, हमें एरर पता चल गया। चलिए, आज का आखिरी सवाल। The cricket team has won the championship at the second time. क्रिकेट टीम ने क्या है दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती। अब इसमें देख लो कि क्या मैंने गलत लगाया है, मैंने क्या एरर किया है, देखो। क्रिकेट टीम ने क्या है ये चैंपियनशिप दूसरी बार जीती, तो चैंपियनशिप एट दी नहीं होएगा, फॉर दी होएगा बच्चे, फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है जी। जो काम हम दूसरी बार करते हैं वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आती है? फॉर। बस इतना ध्यान रखिए।
ये बिल्कुल माइन्यूट सी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। माइन्यूट इसलिए बोल रही हूँ कि हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, लेकिन है तो ये मेजर ही, ठीक है, तो हमें ध्यान देना। ठीक है बच्चे, आज हमने क्या 29 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, बहुत बहुत चीजें उम्मीद करती हूँ कि आपने सीखी होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है ना, कुछ परसेंट भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप कमेंट अच्छा कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही बोलूंगी। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या है, आपने बोला था जैसा कि आपको ये वीडियो प्रैक्टिस वाली वीडियो पार्ट्स में चाहिए, तो हम कुछ दिनों बाद ये प्रैक्टिस वाली वीडियो लेते आएंगे, जिसमें हम क्या है स्पॉटिंग द एरर्स करेंगे। कैसे करेंगे, कि जैसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें PYQs भी होंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी होंगे, जो मुझे लगेंगे कि ये आप गलती कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है, वो सारे मैं इसमें लेके आया करूंगी टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चे, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है अगली वीडियो आपके वोकैब पे आए। ठीक है, तो तब तक आप क्या है, जो भी आपके और डाउट्स वगैरह हैं या पुरानी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, तो आप देख लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, बाकी सब ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।